एक दिन अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। नीचे सड़क पर उन्हें एक गरीब किसान दिखाई दिया। वह किसान बहुत परेशान था और ऊपर आसमान की तरफ दुआ मांग रहा था। अकबर को उस पर तरस आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस किसान के बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि वह किसान पिछले कई दिनों से बारिश न होने से परेशान है। उसकी फसलें सूख रही हैं और उसका परिवार भूखा मर रहा है। अकबर ने उस किसान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। किसान दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने बताया कि उसकी फसलों को बचाने के लिए बारिश बहुत जरूरी है। अकबर ने उस किसान से वादा किया, अगर कल शाम तक बारिश नहीं हुई तो मैं अपना राज्य त्याग दूंगा और तुम्हें अपना सिंहासन दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अकबर ने ऐसा वादा क्यों किया। बीरबल भी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह से ही सूरज तेज चमक रहा था। बारिश के कोई आसार नहीं थे। दोपहर होते होते दरबार में घबराहट का माहौल छा गया। शाम करीब आ रही थी और बारिश का नाम तक नहीं था। अकबर दुखी होकर अपने कमरे में चले गए। बीरबल उनके पीछे गए। उन्होंने अकबर को दिलासा दिया और कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ इंतजाम किया है। शाम होते ही बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। सभी दरबारी बाहर निकले, लेकिन उन्हें कहीं भी बारिश होती हुई दिखाई नहीं दी। वह अवाक रह गए। अकबर भी अपने कमरे से बाहर आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मैंने पूरे महल के ऊपर पानी की टंकियां खुलवा दी हैं। कुछ देर के लिए लोगों को लगेगा कि बारिश हो रही है। कुछ ही देर में आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह सब बीरबल की सूझबूझ से हुआ था। उन्होंने अकबर को अपना राज्य त्यागने से बचा लिया और उस गरीब किसान को भी खुश कर दिया। इस कहानी से पता चलता है कि हमें हमेशा अपने वादे निभाने चाहिए। साथ ही मुश्किल परिस्थिति में भी चतुराई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी पंडित आए। वह बहुत घमंडी था और दावा करता था कि वह दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। उसने अकबर को चुनौती दी कि वे उससे कोई भी सवाल पूछें जिसका वह जवाब नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उन्हें इशारा किया कि वे उस पंडित को चुनौती दें। अकबर मान गए। उन्होंने पंडित से पूछा, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पंडित जी ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, पृथ्वी एक विशाल हाथी की पीठ पर टिकी हुई है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी इस जवाब से सहमत थे तो कुछ को यह बचकाना लगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और आगे आए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि वह हाथी किस पर खड़ा है? पंडित जी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वह घबरा गए और सच बोलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर उस विदेशी पंडित के घमंड को तोड़ने में सफल रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अभिमान से नहीं बल्कि निरंतर सीखने की इच्छा से आता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। अकबर के दरबार में एक पेचीदा मामला आया। दो शादीशुदा औरतें एक हार को लेकर झगड़ रही थी। दोनों ही महिलाओं का दावा था कि वह हार उनका है। पहली महिला ने कहा, हुजूर, यह हार मेरा है। मुझे यह मेरे माता पिता ने शादी के समय उपहार में दिया था। मुझे इस हार से बहुत लगाव है। दूसरी महिला ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं हुजूर, यह हार मेरा है। मेरे पति ने मुझे यह कल ही खरीदा है। दोनों महिलाएं अपने अपने दावों पर अड़ी रहीं।
अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसका फैसला सुनाएं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों से एक मोटा धागा लाने का आदेश दिया। उन्होंने उस धागे को हार के बीच से पिरोया और दोनों महिलाओं को हार के एक एक सिरे को पकड़ने के लिए कहा। फिर बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, जिस महिला का यह हार है वह उसे अपनी तरफ खींचे। दोनों महिलाओं ने एक साथ हार को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से हार टूट गया। एक आधा हिस्सा पहली महिला के हाथ में रह गया और दूसरा आधा दूसरी महिला के हाथ में। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए। पहली महिला रोने लगी। उसने कहा, हुजूर, मेरा हार टूट गया। दूसरी महिला भी दुखी हो गई। हालांकि हार नया था, लेकिन वह भी टूटने से खराब हो गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली हार की मालकिन वही महिला है जिसके हाथ में हार का छोटा टुकड़ा है। यह सुनकर सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने समझाया, सच्ची माँ अपने बच्चे को किसी भी हालत में दुख नहीं देना चाहती। पहली महिला को इस हार से लगाव था, इसलिए उसने अपनी ताकत लगाकर नहीं खींचा। इसी वजह से हार का छोटा टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। जबकि दूसरी महिला को इस हार से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर खींचा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने पहली महिला को असली हार की मालकिन घोषित किया और दूसरी महिला को बंधक बनाकर सच्चाई का पाठ पढ़ाया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से एक पेचीदा मामला सुलझ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करने के लिए सिर्फ सबूत ही काफी नहीं होते, बल्कि परिस्थिति और लोगों के व्यवहार को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक दिन अकबर को अपने राज्य के एक दूरदराज इलाके से शिकायत मिली। वहां के रहने वाले लोगों का कहना था कि शाही हाथी उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये हाथी उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं और उनके घरों को भी गिरा रहे हैं। अकबर इस समस्या से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें उस इलाके में जाकर लोगों की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल कुछ सैनिकों के साथ उस इलाके में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हालात वाकई में बहुत खराब थे। शहर के चारों तरफ तबाही मची हुई थी। लोग बीरबल के सामने रो रहे थे। बीरबल ने लोगों को समझाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। फिर उन्होंने शाही हाथियों के महावतों को बुलवाया। महावत दरबार में आए और बीरबल को सलाम किया। बीरबल ने उनसे पूछा, तुम लोगों को हर रोज शाही हाथियों को कितना खाना खिलाते हो? महावतों ने जवाब दिया, हुजूर, हम हर रोज प्रत्येक हाथी को 100 सेर गेहूं, 50 सेर चावल और 25 सेर गुड़ खिलाते हैं। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आज से तुम इन्हें आधा ही खाना देना। यह सुनकर महावत चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन आधा खाना खाकर ये हाथी कमजोर हो जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने जो कहा है वही करना। महावतों ने बीरबल की बात मानी और उस दिन से हाथियों को आधा ही खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने वापस अकबर के दरबार में आने का फैसला किया। वह दरबार में आए तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने उस इलाके की समस्या का समाधान कर लिया? बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर, अब वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने सिर्फ शाही हाथियों को दिया जाने वाला खाना कम करवा दिया। अब उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वे फसलें नष्ट कर सकें या घर गिरा सकें। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि किसी काम को करने के लिए स्पष्ट निर्देश बहुत जरूरी होते हैं। अगर निर्देश अधूरे या गलत हों
तो उस काम में परेशानी आ सकती है। अकबर को इतिहास और पुराने राजाओं की कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों ने एक महान खजाना छुपा कर रखा था, लेकिन उस खजाने का स्थान कोई नहीं जानता था। अकबर उस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और पुरातत्वविदों को बुलाया और उनसे खजाने को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। हफ्तों की खोज के बाद भी कोई भी खजाने का पता नहीं लगा सका। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, आप घबराएं नहीं। मुझे लगता है कि इस खजाने को ढूंढने का रास्ता इतिहास की किताबों में ही छिपा होगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आइए हम राज्य की सबसे पुरानी किताबों को लाने का आदेश दें। शायद उन किताबों में कोई नक्शा या कोई संकेत मिल जाए, जिससे हमें खजाने तक पहुंचने में मदद मिले। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी। राज्य की सबसे पुरानी किताबें दरबार में लाई गईं। बीरबल ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक किताब में एक कहानी ढूंढी, जिसके अनुसार अकबर के पूर्वज अक्सर गरीबों की मदद किया करते थे। उस कहानी में एक गरीब किसान का जिक्र था, जिसे राजा ने सूखे के दौरान अनाज देकर बचाया था। बीरबल को एक अंदाजा हो गया कि खजाना कहाँ हो सकता है। वह अकबर के पास गए और उनसे उस कहानी में बताए गए गांव जाने की इजाजत मांगी। अकबर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। बीरबल उस गांव पहुंचे और उस गरीब किसान के वंशजों को ढूंढ निकाला। उन्होंने उन्हें बताया कि वह अकबर के दरबार से आए हैं। किसान के वंशज खुश हुए और बीरबल का स्वागत किया। बीरबल ने उन्हें पुरानी कहानी सुनाई और बताया कि वह अकबर के पूर्वजों के खजाने को ढूंढ रहे हैं। किसान के वंशज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने बताया कि उनके पास पीढ़ियों से एक पुरानी सी संदूक चली आ रही है। बीरबल ने वह संदूक खोला। उसमें सोने चांदी के आभूषणों के अलावा एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में अकबर के पूर्वजों ने लिखा था कि असली खजाना राजा का उन गरीबों के प्रति दयालु होना है, जिनकी उन्होंने मदद की थी। यह सुनकर बीरबल भावुक हो गए। उन्हें खजाने से ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि उनके पूर्वज इतने नेक थे। वह उस संदूक और चिट्ठी को लेकर अकबर के पास वापस लौट आए। अकबर को भी यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि उनका खजाना दरअसल उनकी नेकी थी। उन्होंने उस चिट्ठी को अपने दरबार में हमेशा के लिए सहेजने का आदेश दिया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा खजाना है। अकबर को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उन्हें खबर मिली थी कि उनके राज्य में एक अदृश्य शत्रु सक्रिय है। यह शत्रु रात के समय लोगों पर हमला कर रहा था और उन्हें घायल कर रहा था। अकबर इस समस्या से बहुत परेशान थे। उन्होंने राज्य के सभी पहरेदारों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस अदृश्य शत्रु को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाकर मदद मांगी। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, आप घबराएं नहीं। मैं इस शत्रु को पकड़ने का जरूर कोई उपाय निकाल लूंगा। अकबर को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह शत्रु तो अदृश्य है, उसे हम कैसे पकड़ सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप चिंता न करें। आप कल रात को महल के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ जाइए। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अकबर ने वैसा ही करने का वादा किया। दूसरे दिन रात होते ही अकबर महल के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। बीरबल ने पूरे महल के आसपास शहद लगवा दिया और कुछ मशाले जला दी। कुछ देर बाद अचानक से चीखने की आवाज आई। अकबर चौंक गए और नीचे देखा। वहां उन्हें कई सारे मच्छर शहद में फंसे हुए दिखाई दिए। उनके पंख चिपचिप हो गए थे और वे हिल नहीं पा रहे थे। यह देखकर अकबर को सारी बात समझ में आ गई।
दरअसल रात के समय महल में घुसने वाले ये मच्छर ही असली अदृश्य शत्रु थे। शहद की वजह से वे अब पकड़े गए थे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में सफाई का अभियान चलाया जाए ताकि मच्छरों का खात्मा हो सके। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी चतुराई और सूझबूझ से काम लेना जरूरी होता है। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकलता है। अकबर को प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की नीतियों का बहुत शौक था। एक दिन दरबार में चाणक्य की नीतियों पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम चाणक्य की किसी ऐसी नीति के बारे में जानते हो जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी व्यक्ति के चरित्र का पता लगा सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ हुजूर। चाणक्य ने एक बार राजा को बताया था कि दूध की थोड़ी सी बूंदों से ही सांप की पहचान की जा सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, दूध और सांप का क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, हुजूर, थोड़ा धैर्य रखिए। आज शाम को दरबार में सभी दरबारियों को बुलाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वे अपना अपना एक प्याला लाएं। अकबर ने वैसा ही करने का आदेश दिया। शाम को सभी दरबारी अपने अपने प्याले लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने एक थाली में दूध से भरा एक कलश रखा और हर दरबारी के प्याले में दूध की कुछ बूंदें टपकाई। कुछ देर बाद दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। एक दरबारी के प्याले में रखा हुआ दूध का रंग अचानक से नीला पड़ गया। वह दरबारी घबरा गया और अकबर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। यह देखकर अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस दरबारी को पकड़वा लिया और पूछताछ करने पर पता चला कि वह दरबारी अकबर को गद्दी से हटाने की साजिश रच रहा था। चाणक्य की नीति के अनुसार दूध में जहर डालने पर उसका रंग बदल जाता है। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चाणक्य की नीति से अकबर को गद्दी बचाने में मदद मिली। अकबर को प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की नीतियों का बहुत शौक था। एक दिन दरबार में चाणक्य की नीतियों पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम चाणक्य की किसी ऐसी नीति के बारे में जानते हो जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी व्यक्ति के चरित्र का पता लगा सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ हुजूर। चाणक्य ने एक बार राजा को बताया था कि दूध की थोड़ी सी बूंदों से ही सांप की पहचान की जा सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, दूध और सांप का क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, हुजूर, थोड़ा धैर्य रखिए। आज शाम को दरबार में सभी दरबारियों को बुलाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वे अपना अपना एक प्याला लाएं। अकबर ने वैसा ही करने का आदेश दिया। शाम को सभी दरबारी अपने अपने प्याले लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने एक थाली में दूध से भरा एक कलश रखा और हर दरबारी के प्याले में दूध की कुछ बूंदें टपकाई। कुछ देर बाद दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। एक दरबारी के प्याले में रखा हुआ दूध का रंग अचानक से नीला पड़ गया। वह दरबारी घबरा गया और अकबर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। यह देखकर अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस दरबारी को पकड़वा लिया और पूछताछ करने पर पता चला कि वह दरबारी अकबर को गद्दी से हटाने की साजिश रच रहा था। चाणक्य की नीति के अनुसार दूध में जहर डालने पर उसका रंग बदल जाता है। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चाणक्य की नीति से अकबर को गद्दी बचाने में मदद मिली। अकबर एक बार अपने सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनकी तलवार टूट गई। यह देखकर सभी सैनिक घबरा गए। युद्ध के मैदान में टूटी तलवार किसी काम की नहीं थी। अकबर गुस्से से तलवार फेंकने ही वाले थे कि उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुला भेजा। बीरबल दरबार में आए और अकबर को सलाम किया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, देखो मेरी तलवार टूट गई है, अब युद्ध अभ्यास कैसे होगा?
बीरबल ने टूटी हुई तलवार को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप घबराएं नहीं। इस टूटी तलवार से भी आप युद्ध अभ्यास कर सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, यह टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर वह दरबार से बाहर निकले और कुछ देर बाद लोहार के औजार लेकर वापस आए। बीरबल ने उन औजारों की मदद से टूटी हुई तलवार को और भी ज्यादा कुटने लगे। कुछ ही देर में तलवार पूरी तरह से मुड़ गई और एक लोहे की छड़ का रूप ले लिया। फिर बीरबल ने उस छड़ को एक सैनिक की भाला से जोड़ दिया। इस तरह टूटी हुई तलवार एक मजबूत भाले में बदल गई। यह देखकर अकबर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उस दिन अकबर ने टूटे हुए हथियार से भी युद्ध अभ्यास किया और सैनिकों को यह पाठ दिया कि मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि चतुराई से काम लेकर उसका समाधान खोजना चाहिए। एक बार अकबर को शिकायत मिली कि उनके राज्य में एक धूर्त सौदागर रहता है। वह लोगों को बेईमानी से कमजोर कपड़े बेचता है। कपड़े धोने के बाद ही वो कपड़ा फट जाते हैं। अकबर इस समस्या से निपटना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें उस सौदागर को सबक सिखाने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक नाटक रचा। वह सौदागर की दुकान के सामने एक नाटक करने लगे। नाटक में बीरबल एक अमीर ग्राहक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने सौदागर से कहा, मुझे सबसे मजबूत और टिकाऊ कपड़ा चाहिए। सौदागर खुश हो गया और बीरबल को अपना सबसे अच्छा कपड़ा दिखाया। बीरबल ने वह कपड़ा खरीदा और दुकान से बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस कपड़े को तलवार से काट दें। सैनिकों ने वैसा ही किया। कपड़ा तुरंत कट गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए। लोग उस धूर्त सौदागर को खरी खोटी सुनाने लगे। सौदागर भी हैरान था कि इतना महंगा कपड़ा इतनी आसानी से कट कैसे गया। बीरबल ने लोगों को शांत कराया और कहा, घबराइए मत, यह कपड़ा असल में कमजोर है। यह सौदागर लोगों को धोखा दे रहा है। फिर बीरबल ने अपने साथ लाए हुए एक मिट्टी के घड़े को सड़क पर पटक दिया। घड़ा जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। लोग चौंक गए। बीरबल ने कहा, यह घड़ा मिट्टी का बना है, लेकिन यह तलवार की धार से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यह असली चीज है। यह सुनकर सभी लोगों को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने उस धूर्त सौदागर का बहिष्कार कर दिया। खबर अकबर तक पहुंची। उन्हें बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को समझने के लिए सिर्फ दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि असलियत को परखना जरूरी होता है।